हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं विस्कोसिटी के बारे में। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग विस्कोसिटी जो है उसके बारे में डिटेल्स में आज बात करेंगे। विस्कोसिटी क्या होता है? तो विस्कोसिटी इज़ नथिंग बट द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड्स। ओके, जैसे कि फ्रिक्शन, दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है। एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर अगर मूव करने की कोशिश करे, मतलब एक दूसरे के रिलेटिवली अगर मूवमेंट होगा तो एक बॉडी दूसरे बॉडी के एक फ्रिक्शन लगाता है टू अपोज द रिलेटिव मोशंस। तो इसी तरह से फ्लूइड मतलब लिक्विड्स में भी फ्रिक्शन है। एक लेयर दूसरे लेयर को फ्रिक्शन लगाता है जब दोनों में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। मतलब एक लेयर और एक लेयर में रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वहाँ पे फ्रिक्शन बोल रहा था, यहाँ पे बोलेंगे लिक्विड्स का इंटरनल फ्रिक्शंस, जिसका अलग नाम है विस्कोसिटी। ओके, सो विस्कोसिटी इज नथिंग बट द फ्रिक्शंस, बट इट इज़ अ फ्रिक्शन इन द लिक्विड। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये रिवर फ्लो हो रहा है। ऐसे रिवर का क्रॉस सेक्शन हम लोग देख रहे हैं। ये सरफेस है, ग्राउंड है, और इतना हाइट तक, नीचे ग्राउंड से इतना हाइट तक उसका वाटर है रिवर का। अगर यहाँ पे कोई बोट यहाँ पे जा रहा है तो ये जो बोट है, ये बोट इस वाटर को आगे ले जाएगा उसके साथ, लेकिन ये आगे जाएगा, लेकिन ये वाला इसके साथ ये तो आराम से रेस्ट में बैठा हुआ था। ये नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो रेस्ट में बैठा रहता है। तो वो क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, अपोज करेगा। यहाँ पे एक लिक्विड हम लोग मान रहे हैं कि एक लेयर है, लेकिन वो क्या है, अलग अलग लेयर है। मान लेते हैं ये एक लेयर है, ऐसे एक लेयर होता है लिक्विड्स के बीच में, क्या होता है उसका भी क्या लेयर होता है। तो एक लेयर दूसरे लेयर के फोर्स लगा रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग इंटरनल फ्रिक्शन बोल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड नॉर्मल जो फ्रिक्शन होता है वो दो बॉडी के बीच में होता है। ये एक लिक्विड के डिफरेंट लेयर्स के बीच में होता है, अपने आप में ही फ्रिक्शंस। तो जनरली क्या होता है, एकदम नीचे रहने वाला जो लेयर्स होता है वो रेस्ट में रहता है, उसका कोई वेलोसिटी नहीं रहता है। उसके ठीक ऊपर उसका वेलोसिटी क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी और उसका लेंथ जो होता है वेक्टर का, वो डिटरमाइन करता है कि कितना स्ट्रांग है। तो उसके ऊपर वाला लेयर उसका वेलोसिटी और ज़्यादा होगा, नेक्स्ट लेयर उसका वेलोसिटी और ज़्यादा होगा, नेक्स्ट लेयर उसका वेलोसिटी और ज़्यादा होगा, नेक्स्ट लेयर उसका वेलोसिटी और ज़्यादा होगा, और नेक्स्ट लेयर उसका वेलोसिटी और ज़्यादा होगा। मतलब जितना हम लोग ऊपर जाएंगे उसका वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ये मूवमेंट कर रहे हैं तो इसके साथ कांटेक्ट में है तो ये वेलोसिटी में जाएगा। लेकिन नीचे वाला जो लेयर है वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि नीचे लेयर और वो लेयर दोनों एक साथ था। अब जो बोट जा रहा है उसको आगे ले जा रहे हैं, तो ये नहीं चाहेगा कि तुम आगे जाओ, तुम पीछे जाओ। मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज आएगा। तो हर लेयर एक वेलोसिटी में नहीं जा पाएगा ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना होता तो सब एक साथ जाता, लेकिन फ्रिक्शन के वजह से वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये ग्राउंड के साथ अटैच है। तो इसका वेलोसिटी 0 होगा, इसके ऊपर वाला थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो ये डिफरेंट ऑफ वेलोसिटी क्यों है, मतलब हम लोग नीचे की ओर जाएंगे तो लिक्विड का वेलोसिटी डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इंटरनल फ्रिक्शन है, सब एक साथ नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से क्या हो गया, वेलोसिटी में अंतर आ गया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसको जेड एक्सिस मानते हैं। तो जेड डिस्टेंस दूरी पे मान लेते हैं कि ये लेयर, इसको इस लेयर को मान लेते हैं, कोई भी एक लेयर है, इसका वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, v है। लेट एट हाइट जेड द वेलोसिटी ऑफ एनी आर्बिट्ररी लेयर इज v। ये अगर v होगा तो इसका जो नेक्स्ट लेयर होगा, मतलब थोड़ा सा हाइट बढ़ा देंगे, कितना बढ़ा देंगे, जेड प्लस डी जेड कर देंगे। जेड हाइट में जो लेयर है उसका वेलोसिटी अगर v है तो जेड से थोड़ा सा जस्ट नेक्स्ट जेड प्लस जेड हाइट में ये उसका जो नेक्स्ट लेयर है उसका वेलोसिटी क्या होगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, v प्लस डी भी होगा। क्योंकि एक लेयर ऊपर जाने से क्या होगा, वेलोसिटी में बदलाव आते हैं। अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो वो बढ़ेगा, अगर नीचे जा रहे हैं तो घटेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पे जेड अगर बढ़ रहा है मतलब ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स, इसको फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स। तो लेयर्स के बीच में क्या लगता है, विस्कस फोर्स लगता है। तो विस्कस फोर्स
विस्कस फोर्स क्या होगा उसका एक्सप्रेशन, F प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। मतलब दोनों लेयर के बीच में जो एरिया है क्रॉस सेक्शन वाला, एक दूसरे को कितना एरिया में टच किया है उसके ऊपर प्रोपोर्शनल होगा। ये तो क्वाइट नेचुरल है, जितना ज़्यादा एरिया उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शंस। और क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, F प्रोपोर्शनल टू dV बाई dz, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो विस्कस फोर्स है वो dV dz के साथ प्रोपोर्शनल है। व्हाट इज dV dz? dV dz इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट हाइट, उसके साथ प्रोपोर्शनल है। मतलब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू A dV dz। दिस इज द फोर्स, विस्कस फोर्स। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट लाते हैं, कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ईटा A dV dz। यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आ गया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइंस? मतलब dV dz अगर पॉजिटिव होगा तो F क्या होगा, नेगेटिव होगा, उसका उल्टा साइड में एक्ट करेगा। ठीक है, जहाँ पे dV पॉजिटिव मतलब एक नेगेटिव, ठीक है, और dV नेगेटिव तो पॉजिटिव। ओके, सो ऐसे इसका फोर्स क्या होगा, वेरी करेगा। तब देखो यहाँ पे ये जो सिग्निफिकेंस है dV dz, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिसका dV dz ज़्यादा होगा उसका फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, dV बाई dz, चेंज बाई चेंज इन हाइट। जिसका ज़्यादा है, मान लेते किसी लिक्विड का ये वाला फैक्टर ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक फ्रैक्शन ज़्यादा कब होता है, जब ऊपर न्यूमरेटर ज़्यादा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है। इसका मतलब हम लोग dV मतलब छोटा सा, dz मतलब क्या, छोटा सा डिस्टेंस, और dV मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर फ्रैक्शन का ऊपर ज़्यादा है मतलब dV ज़्यादा है और dz छोटा है, मतलब थोड़ा सा dz कर ले, dz हम लोग गए उसके लिए ज़्यादा सा dV क्रिएट हुआ। मतलब थोड़ा सा, मतलब एक लेयर और दूसरे लेयर में गया तो उसका वेलोसिटी में बहुत अंतर आ गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा वो थोड़ा दूर जाने के बाद ही वो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होता रहेगा। मतलब जैसे कि ये वेलोसिटी यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वेलोसिटी में जितना अंतर आएगा, फिर और जाएंगे और अंतर आएगा, ऐसे चेंज आएगा। लेकिन जितना जल्दी चेंज आएगा मतलब वो ज़्यादा विस्कस है। मतलब ए लेयर जितना वेलोसिटी में जा रहा है उसका नीचे वाला लेयर उससे बहुत ज़्यादा कम वेलोसिटी में जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी है। इसलिए ये फैक्टर क्या होता है, ज़्यादा होने से विस्कोसिटी ज़्यादा होता है। सो F इक्वल्स टू माइनस ईटा A dV dz। तो ये जो फैक्टर है इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसका यूनिट क्या होने वाला है, इसका यूनिट हम लोग इजीली आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि अगर हम लोग ईटा लिखेंगे तो क्या होगा, F dz बाई A dV। F का मतलब क्या होता है, यूनिट न्यूटन, dz मतलब डिस्टेंस, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड। तो हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर। ये जो चीज़ है इसका नाम है पॉइस, POIS, शॉर्टकट नेम है। सो ऐसा सिस्टम में ईटा का यूनिट क्या है, पॉइस है। ओके, लेकिन हम लोग पॉइस तो लिख रहे हैं शॉर्टकट नेम, लेकिन उसके अंदर क्या है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर। और सिमिलर वे में हम लोग इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। F के जगह डालेंगे mL/t-2, dz मतलब डिस्टेंस L, एरिया L स्क्वायर, dV मीटर पर सेकेंड, L/t-1, t-1 ऊपर चला जाएगा तो अल्टीमेटली क्या रहेगा, mL-1 t⁻⁻3। ये हो गया इसका डायमेंशन ऑफ ईटा। इस सिंबल का नाम है, ये जो सिंबल होता है एन जैसे नीचे आ जाता है, इसका नाम है ईटा। ओके, सो दिस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लिक्विड टू लिक्विड वेरी करता है। अलग अलग लिक्विड का अलग अलग ईटा है, मतलब उसका विस्कोसिटी अलग अलग है। किसी का विस्कोसिटी ज़्यादा है मतलब वो थोड़ा दूर जाने से ही बहुत ज़्यादा वेलोसिटी में चेंज हो जाता है। वेलोसिटी कम है मतलब क्या होगा, विस्कोसिटी कम है मतलब बहुत ज़्यादा dz लेकिन थोड़ा सा dV, उतना विस्कस नहीं है लिक्विड। जैसे कि वाटर और हनी, दोनों में से विस्कस ज़्यादा कौन है, हनी है, क्योंकि हनी में मूवमेंट इतना आसान नहीं होता है क्योंकि उसका विस्कस फोर्स लगता है। ओके, सो दिस इज द viscosity and this is viscous force. This is known as viscous force. The force due to viscosity, viscous force.
जैसे कि फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। तो विस्कोसिटी की वजह से हम लोग जो फोर्स क्रिएट होता है उसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। सो विस्कोसिटी इज नथिंग बट द फ्रिक्शन, इट इज फ्रिक्शन ही है, लिक्विड का फ्रिक्शन। लेकिन दो डिफरेंस है, एक तो है लिक्विड का फ्रिक्शन, वो सॉलिड का फ्रिक्शन था, और है लिक्विड के अपने ही अंदर फ्रिक्शन, लिक्विड एक ही लिक्विड का डिफरेंट लेयर्स के बीच के फ्रिक्शंस। और उन केस में क्या था, दो अलग अलग बॉडी के बीच में फ्रिक्शन लग रहा था, लेकिन उसका रूल रेगुलेशंस लगभग सेम है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन जनरेट होता है। यहाँ पे भी वही होता है। यहाँ पे विस्कस फोर्स के ऊपर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। ए मेटल प्लेट ऑफ एरिया 2.5 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड ऑन ए 0.25 10⁻³ मीटर थिक लेयर ऑफ कैस्टर ऑयल। मान लेते हैं कि कैस्टर ऑयल है। कैस्टर ऑयल कैसे होता है, कोई ऑयल है, उसका लेयर है, ऐसे लेयर है ऑयल, बहुत सारा जगह से, मतलब ऐसे पॉट में रखा हुआ है, हम लोग साइड से देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे दिखेगा, मतलब ऊपर से नहीं देख रहे, साइड से देख रहे, क्रॉस सेक्शन। तो इसका थिकनेस कितना है, इसका थिकनेस दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है लगभग 0.25। इसका जो थिकनेस है 0.25 × 10⁻³ ओके। इसको हम लोग डीजेड मान लेते हैं, डीजेड चेंज इन, ये एकदम कि एक ग्राउंड के साथ सटा हुआ है, ठीक है। और इसी के ऊपर प्लेस किया हुआ है एक मेटल प्लेट, जिसका एरिया कितना है, ये जो मेटल प्लेट साइड से हम लोग देख रहे हैं, इसका एरिया है कितना है, एरिया दिया हुआ है 2.5 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसको 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में ले जाने के लिए, इसको अगर 3 × कितना वेलोसिटी में ले जाना है, 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड अगर ले जाना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा कितना, 2.5 न्यूटन, नहीं तो ये नहीं जा पाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, अगर ये जो चीज़ है, मतलब जो प्लेट उसके ऊपर रखा हुआ है ऑयल के ऊपर, तो उसको खींचने के लिए फोर्स लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि नीचे एक फ्रिक्शन है। कौन लगा रहे हैं फ्रिक्शन, लिक्विड लगा रहे हैं। लिक्विड भी फ्रिक्शन लगा सकते हैं, हाँ उसका नाम अलग है, उसका नाम विस्कोसिटी है, लेकिन लगा सकते हैं। तो इसको ले जाएंगे तो क्या होगा, ये मूव करेगा। मान लेते हैं कि इस लेयर के ये जो चेंज हो गया वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी कितना है, 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड प्लेट का, मतलब इसका भी वेलोसिटी ऊपर वाला लेयर का, और नीचे वाला वेलोसिटी क्या है, 0 ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग लगाएंगे F = -ηA dV/dz, तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब ईटा का वैल्यू निकालना है। फोर्स का वैल्यू तो कितना दिया हुआ है, 2.5 न्यूटन, मतलब उतना फोर्स बाहर से लगेगा, मतलब अंदर लगने वाला फोर्स कितना है, विस्कोसिटी 2.5 ही है, इसीलिए बाहर से उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी हम लोग उसको मूव करा पाएंगे। तो F के जगह हम लोग डालेंगे 2.5। हम लोग मॉड वैल्यू लेके काम कर रहे हैं, माइनस साइन नहीं दे रहे हैं, नीटा का वैल्यू निकल रहे हैं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 2.5 × 10⁻³ dV, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ का वेलोसिटी कितना है, इस लेयर का वेलोसिटी, लेयर का यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, क्योंकि तो एकदम सटा हुआ है, और थोड़ा सा ऊपर वेलोसिटी कितना है, 3 × 10⁻², क्योंकि प्लेट जितना स्पीड में मूव करेगा, ये ऊपर वाला लेयर उसके साथ कांटेक्ट में है तो एक साथ मूव करेगा, लेकिन नीचे वाला लेयर क्या होगा, 0 वेलोसिटी में। तो dV कितना है, चेंज इन वेलोसिटी, 0 से कितना चेंज हुआ, 3 × 10⁻², और dz मतलब कितना हाइट जाने से, कितना हाइट चेंज होने से वो चेंज हुआ, इतना, जो इतना थिकनेस है, 10⁻³ इतना थिकनेस है। मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में, मीटर में दिया है, तो ठीक है, सब ऐसा सिस्टम में है। अगर यहाँ पे ईटा निकालेंगे तो इसको यदि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये लगभग आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 830 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका यूनिट जो होता है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको ना लिख के हम लोग डायरेक्ट वो लिख सकते हैं, पॉइस, POISE लिख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। समझ में आया। सो दिस इज ऑल अबाउट विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के और एप्लीकेशन हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, स्टोक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और विस्कोसिटी का कई सारा एप्लीकेशन करेंगे। लेकिन दिस इज द वे वी कैन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर विस्कस फोर्स एंड ऑल्सो वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स। अब हम लोग देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग आज के क्लास में सीखें। फर्स्ट ऑफ ऑल
कि विस्कोसिटी क्या है, इट इज़ नथिंग बट द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स। ये कुछ भी नहीं है, फ्रिक्शन ही है, लेकिन लिक्विड के अंदर एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो विस्कोसिटी है। वेरी सिंपल्स। नंबर 2, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द डिफरेंट लेयर इज नोन एज विस्कस फोर्स। एंड विस्कोसिटी के वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं। ओके, एंड विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ईटा ए डीवी डी जेड। ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ईटा एक कांस्टेंट है जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और डीवी डी जेड क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस व्हेन यू मूव अप एंड डाउन। विस्कोसिटी की वजह से क्या होता है, लिक्विड्स का डिफरेंट लेयर्स अलग अलग वेलोसिटी में जाते हैं, सब एक वेलोसिटी में नहीं मूव कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, फ्रिक्शन के वजह से वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक रिवर का पिक्चर है जहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है, एकदम नीचे वाला लेयर रेस्ट में है, एकदम ऊपर वाला लेयर मैक्सिमम वेलोसिटी में मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी में जो बदलाव आता है दैट इज कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय द विस्कोसिटी। डिफरेंट लिक्विड्स का विस्कोसिटी अलग अलग होता है, मतलब ईटा का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। इज इट ओके? और इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं।